सुबह की शुरुआत पूर्णागिरी धाम से। तो आज हम लोग आए हैं माँ पूर्णागिरी मंदिर में। तो चलो अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। चलो अब माँ पूर्णागिरी धाम का इतिहास भी जान लेते हैं। माँ पूर्णागिरी धाम का इतिहास पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है, जहाँ देवी सती की नाभि गिरी थी और यह 108 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे गुजरात के चंद्र तिवारी ने 1632 में स्थापित किया था। यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर एक इच्छा पूरी होती है, इसीलिए इसे सच्चा दरबार भी कहते हैं। और यात्रा सिद्धनाथ बाबा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। अब जान लेते हैं शक्तिपीठ क्या है। माना जाता है कि जब सती ने आत्मदाह किया तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे और शिव के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बनी। पूर्णागिरी में सती की नाभि गिरी थी, इसीलिए इसे महाकाली का पीठ भी कहते हैं। अब बहुत जल्दी यहाँ शिवजी के मंदिर की भी स्थापना होने वाली है, तो क्या पता अगली बार आए तो शिवजी को जल अर्पित कर सकें। जैसे कि मैंने कहा था कि यह पूर्णागिरी की यात्रा सिद्ध बाबा धाम के बिना अधूरी है, तो चलो अब इनका भी इतिहास जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिद्धनाथ बाबा देवी पूर्णागिरी के बहुत बड़े भक्त थे और रोज़ाना उनकी दरबार में हाजिरी लगाते थे। एक बार देवी पूर्णागिरी के श्रृंगार करते समय सिद्धनाथ गलती से उनके कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सिद्धनाथ को वरदान दिया कि उनके पूजा के बिना पूर्णागिरी की यात्रा अधूरी रहेगी और उनके दर्शनों से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ उनके मंदिर स्थापित हो गए। नेपाल में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर भी उन्हीं का ही एक रूप है, जो पूर्णागिरी के ठीक सामने पड़ता है। और हम इसी सिद्धनाथ बाबा धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। और पूछिए मत कि सिद्धनाथ बाबा धाम के दर्शन करने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा। खैर छोड़िए, अब हम यात्रा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो डैम आप देख रहे हैं, यह शारदा नदी के ऊपर बना है। शारदा नदी हिमालय से निकलती है और टनकपुर के पास काली नदी के रूप में मैदानों में उतरती है। यह भारत नेपाल के बीच सीमा भी बनाती है। टनकपुर में इस नदी का शारदा बैराज बना है, जो टनकपुर जल विद्युतों परिजनों का हिस्सा भी है। भारत नेपाल के बीच बिजली व सिंचाई के लिए यह पानी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। शारदा नदी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और साइबेरियन पक्षियों के लिए आगमन भी है, और यह एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि राफ्टिंग इसके लिए भी बहुत लोकप्रिय है। चलो अब बाबा सिद्धनाथ धाम के दर्शन कर लेते हैं और साथ में ही आपको भी दर्शन करवा लेते हैं। कुछ जगहें कैमरे में नहीं सीधे दिल में कैद होती है। ये मंदिर भी उन्हीं में से एक है। तो गाइज़ हम घर आ चुके हैं। आते समय के क्लिप और वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी लो गई थी। बट एनीवेज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, मज़ा आया तो शेयर कर देना, रिव्यू देना है तो कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।